साथियों, आज हम कक्षा 10वीं के अध्याय 5 के प्रश्नावली 3 के प्रश्न हल करेंगे। इसमें आज हल करने की बारी है ये प्रश्न 18 की। प्रश्न 18 क्या कहता है, पढ़ लेते हैं साथियों। आप अपने पुस्तक में देख लीजिएगा कि यदि 11 मकड़ियाँ 11 दिनों में 11 जालें बनाती हैं तो बताइए एक मकड़ी एक जाल बनाने में कितने दिन लगेगी। ठीक है, यहाँ पर इस प्रकार समझिए कि 11 मकड़ियाँ हैं, वो मिलकर 11 दिनों में तकरीबन 11 जालें बनाती हैं। तो अब हमको ये पूछा गया है कि केवल एक ही मकड़ी जब एक जाल बनाना चाहे तो उसे कितना दिन लगेगा। तो ठीक है साथियों, इसको हम आगे अब हल करके देखेंगे कि ये किस प्रकार से हल होगा। आइए करके देखते हैं। साथियों, आपके सामने प्रश्न पुनः एक बार कि 11 मकड़ी 11 दिनों में 11 जालें बनाती हैं। मिलकर वो 11 मकड़ियाँ हैं, वो मिलकर मेहनत करती हैं और 11 दिनों में 11 जाल बनाए जाते हैं उनके द्वारा। तो एक मकड़ी एक जाल बनाने में कितने दिन लेगी, ये हमको पूछा गया है और इसको हमको बनाना है। तो साथियों, अनुपात समानुपात इनके नियम के अनुसार हम देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, 11 मकड़ियों ने मिलकर मेहनत किया तो 11 दिनों में वो क्या कर पाई, 11 जाल बना पाई हैं। तो उसी के अनुरूप हमको आगे का काम यहाँ पर लेके चलना है कि किस प्रकार से हमको हल करना है। हम मानते हैं यहाँ पर कि माना कि जो एक मकड़ी है, माना कि एक मकड़ी एक जाल को x दिन में बनाती है। माना कि एक मकड़ी एक जाल को x दिन में बनाती है। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया, एक अनुपातिक रूप में आ गया कि एक मकड़ी एक जाल को x दिन में बनाएगी। तो इसके अनुसार अब क्या हो जाएगा, एक सिंपल सा ऐसे भी मान के चलिए, जैसे मान लीजिए 11 मकड़ियाँ हैं, 11 दिन हैं और 11 जालें उन्होंने बनाया हुआ है। तो देख लीजिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पर मकड़ियों की संख्या हम बढ़ाएंगे तो दिन की संख्या क्या होगी, घटेगी, और या फिर दिन की संख्या नहीं घटेगी तो जालों की संख्या बढ़ेगी। मकड़ी पर डिपेंड करता है, मकड़ियों की संख्या बढ़ने से बनाए गए जालों की संख्या या लगे हुए दिन की संख्या, इनमें परिवर्तन हमको देखने के लिए मिलता है। जैसे यहाँ पर एक मकड़ी एक जाल को एक दिन में बनाती है, यदि 2 मकड़ी हम लेंगे तो वहाँ पर 2 जाल बनाने के लिए फिर उनको कितना समय लगेगा, इसके अनुसार ही ये अनुपातिक रूप से बढ़ते बढ़ते क्या गया है, 11 मकड़ी 11 दिनों में 11 जालें बनाती हैं। इसका सिंपल सा एक आप लॉजिक भी लगाएंगे तो समझ में आएगा कि जब देखिए 11 मकड़ी 11 दिनों में, जैसे 11 मकड़ी 11 दिनों में 11 जालें बना रही है, एक मकड़ी जो है धीरे धीरे करके 11 दिन तक वो एक, देखिए जाल की, यहाँ पर मकड़ी की संख्या हो गई है और ये हो गया जाल की संख्या, और इसको हम मान लेते हैं दिन की संख्या। तो आप देख सकते हैं कि एक मकड़ी के पीछे एक जाल बन रहा है। ठीक है साथियों, 11 मकड़ी है तो 11 जालें बनी हुई हैं, लेकिन लगा भी 11 दिन है। तो इस प्रकार से मान के चलिए कि एक मकड़ी जो है उसके पीछे एक जाल है, तो मान के चलिए कि एक मकड़ी ने एक जाल अपने लिए बनाया और उसके लिए कितना दिन लिया, 11 दिन। तो वही चीज़ यहाँ पर है, उत्तर आपका 11 आएगा। लेकिन इसको हम आंकिक रूप से करके देखते हैं किस प्रकार से इसको हल किया जाए। साथियों, इनको इस प्रश्न को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। चलिए, 11 मकड़ी हमने लिया है, सबसे पहले 11 मकड़ी 11 दिनों में, ठीक है, जो जाल बनाती है में दिनों में बराबर 11 जालें। ठीक है साथियों, इतना उन्होंने बनाया। अब इसको हम ऐसा करते हैं कि 11 मकड़ी जो होती है, हम मान के चलते हैं कि एक दिन में वो कितना जाला बनाएगी, तो एक दिन में बनाया गया जाला, ठीक है, बनाया गया उनके द्वारा जो जाला है वो कितना हो जाएगा, 11/11 हो जाएगा। ठीक है साथियों, आपको पता है ये हम पहले भी हल करते आए हैं। तो 11 मकड़ी 11 दिनों में यदि 11 जालें बनाती हैं तो 11 मकड़ी एक दिन में उनके द्वारा बनाया गया जाला कितना होगा, 11/11 जो है उनके नीचे आ जाएगा। अब इसी को हम थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं, सुधारते हैं। हम क्या कहते हैं कि एक मकड़ी के द्वारा, ठीक है साथियों, एक मकड़ी एक दिन में अब कितने जालें बनाएंगी, तो एक दिन में बनाया गया उनके द्वारा जो जाला है वो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ 11/11, तो ये तो एक हो गया ऑलरेडी, और यहाँ का 11 भी कहाँ चला गया, नीचे। ठीक है,
तो इस प्रकार से आपको देखने के लिए मिलेगा कि एक मकड़ी एक दिन में कितनी जालें बना सकती हैं, 1/11 जालें बना सकती हैं। अब इसको हमको क्या करना पड़ेगा, एक जाल में बदलना है। तो 1/11 जो है इसको 1 बनाना है, तो हम क्या करेंगे, 11 का गुणा करेंगे, तो 11 और 11 कट जाएगा, बचेगा 1। कितनी जालें बनाने के लिए कहा गया है, 1 जाल, तो इसको 1 जाल हमको बनाना है। तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पर 11 का गुणा कर दिया, दिन के हिसाब से हमको गुणा करना है। तो जैसे कि एक मकड़ी के लिए हम लेके चल रहे हैं, तो एक मकड़ी जो है एक दिन में 1/11 जाल बनाती है, तो 11 दिन में कितना जाल बनाएगी, 11 दिन में बनाया गया जाल उसके द्वारा हो जाएगा 1/11, या फिर इसमें हमने 11 दिन किया है तो 11 का गुणा किया, इसलिए यहाँ पर 11 का गुणा हो जाएगा और 11 और 11 कट जाएगा, आपके पास आ जाएगा 1। तो इस तरीके से आपको पता चल जाता है कि एक मकड़ी 11 दिन में 1 जाल बनाती है। ठीक है साथियों, ये एक तरीका होता है। और दूसरा तरीका हम इस तरीके से लेके चलते हैं, आगे हल करते हैं उसको। ये पहला तरीका हमने हल किया, यदि समझ में आ गया होगा साथियों तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आया होगा तो हमारे पास एक दूसरा मेथड भी है जिसको मैंने यहाँ पर डिब्बे में बनाया है, आप इसको भी समझने का प्रयास कर सकते हैं। पहले तो ले लेते हैं पहले कंडीशन कि 11 मकड़ी 11 दिनों में 11 जालें बनाती हैं, तो हमको मकड़ी और दिन लेके चलना है। ठीक है साथियों, तो मकड़ी तो हमने ले लिया, 11 मकड़ी है तो हमने क्या कर लिया, 11 ले लिया। ठीक है, लेकिन हम ये करते हैं कि इनके दिनों की संख्या यदि हम बढ़ा देंगे तो जालों की संख्या बढ़ जाएगी। यदि जालों की संख्या और दिनों की संख्या को हम लेके चलें तो ये समानुपाती होता है। 11 मकड़ी ही है, लेकिन दिन जितना ज़्यादा बढ़ते जाएगा तो जालों की संख्या उतनी ही ज़्यादा बढ़ती जाएगी। मतलब यदि ये बढ़ेगा तो ये वाला हिस्सा भी बढ़ेगा। तो हम दोनों को समानुपाती मान के चलते हैं और समानुपाती के लिए इसको हल किया जाएगा। यदि हम इसको हल करेंगे तो यहाँ ऐसा मान के चलते हैं कि 11 मकड़ी के 11 जाल बनाने के लिए लगभग उनका एक मेहनत जो होगा 180 के आसपास हो, 181 का होगा। 11 और 11 का गुणा करके देखिए कितना आएगा, 121। अब यहाँ दूसरे कंडीशन में आते हैं। यहाँ पर मकड़ी की संख्या कितनी है, 1 है, और दिन की संख्या, तो दिन की संख्या को हमने 1 माना है। तो जैसे हमने क्या किया, 11 और 11 का आपस में गुणा कर दिया था, क्योंकि दिन को भी हमको शामिल करना है और जालों की संख्या को भी शामिल करना है, तो हमने यहाँ पर 121 ले लिया। यहाँ भी क्या होगा, x और 1 का गुणा होगा तो x एकम x। तो इस प्रकार से एक समानुपात की स्थिति अनुपात के साथ हमको मिलती है। तो 11/121 बराबर 1 आ गया x। अब यहाँ पर देखिए तिर्यक गुणा करेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, 121 का 1 के साथ गुणा हो जाएगा, 121 एकम 121 और नीचे आ जाएगा 11। तो 121 में 11 का भाग देंगे साथियों तो हमको क्या मिल जाएगा, उत्तर 11 मिलता है। तो इस प्रकार से दोनों ही तरीके से हमको क्या प्राप्त हो जाता है कि 11 दिन में एक मकड़ी जो होती है वो 1 जाल बनाती है। ठीक, यहाँ पर भी हमने वही निकाला है कि माना कि एक मकड़ी 1 जाल को x दिन में बनाती है, तो x का मान कितना निकाल दिया हमने, 11 निकाल दिया है। तो साथियों ये थोड़ा तार्किक प्रश्न है, थोड़ा सा आप दिमाग पे जोर लगा के समझने का प्रयास कीजिए। ये पहला और दूसरा तरीका तो हो गया। एक कॉमन सेंस की भी बात है जो हमने शुरू में बात किया कि 11 मकड़ी 11 दिनों में 11 जालें बनाती हैं। मतलब एक मकड़ी अपने लिए एक जाल बनाने की, एक मकड़ी को कितना जाला मिलेगा, 1 जाल मिलेगा। तो एक मकड़ी 1 जाल बनाने के लिए कितना दिन ले रही है, 11 दिन ले रही है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है और उसको हमने यहाँ पर गणितीय 2 मेथड से बनाया और तर्क शक्ति से आप चाहो तो तुरंत इसको हल कर सकते हो। देख लीजिए 11 मकड़ी हैं, उन्होंने जाला बनाया 11, तो एक मकड़ी को मिला 1 जाला। अब वो एक मकड़ी और अन्य 10 मकड़ी के साथ मिलकर उसने मेहनत किया 11 दिन। तो हालांकि उन्होंने 11 दिन मेहनत किया लेकिन उनके हिस्से में 1 जाला आया। इसका मतलब ये हो गया कि उन्होंने 1 जाला बनाने के लिए 11 दिनों तक मेहनत की है। तो उम्मीद है साथियों ये गणित या फिर इसका जो तर्क है वो आपको समझ में आया होगा। यदि नहीं समझ में आया है तो आप इसको और रिवाइज करके या जहाँ पर भी गलत है हमको कमेंट करके सुझाव दीजिए और इसको समझने का प्रयास कीजिए और इसी प्रकार से गणित बनाते रहिए। तो मेरे साथियों आप लोग गणित के लिए इंटरेस्ट ले रहे होंगे और गणित बना रहे होंगे, तो लगातार प्रैक्टिस करते रहिए और तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।